गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चल रहे थे लेसन नंबर फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स, जिनमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.11 मीन्स फर्स्ट चैप्टर का 11 क्वेश्चन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर? फॉर्मूला है C12H22O11 इन मोल पर लीटर। देखिए ये जो यूनिट है मोल पर लीटर, ये किसकी यूनिट है? मोलरिटी की। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मोलरिटी। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड? इसका मतलब है जो शर्करा हमें यानी C12H22O11 दिया गया है उसका कितना मास है? 20 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट हिंदी में बोले तो हम विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। आगे चलते हैं। आर डिजॉल्व्ड इन एनफ वाटर टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 लीटर। अगेन क्वेश्चन रिपीट। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन एनफ वाटर टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, विलयन का आयतन 2 लीटर, मास ऑफ सोल्यूट विलेय का मास दिया गया है 20 ग्राम एंड मोलरिटी आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोलरिटी के फॉर्मूले की। देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू, अब मोलरिटी के लिए मैंने एक फॉर्मूला कैलकुलेट करवाया है, ध्यान देना, WB अपॉन MB इंटू V। इट मीन्स WB मास ऑफ सोल्यूट। WB क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। एंड MB क्या है? MB मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो यहां लिख देता हूं, चलो WB इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट करते हैं। देखिए मोलरिटी M इज इक्वल टू WB मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 20 ग्राम अपॉन MB क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट का है हमारे C12H22O11 शुगर है। तो इसका मतलब पहले MB कैलकुलेट करें तो देखिए MB इज इक्वल टू क्या होगा, और MB क्या बताया मैंने आपको? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास कैलकुलेट करो, किसका है ये? C12H22O11। देखो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 22 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 11। कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जब हम MB कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 12 मल्टीप्लाई 12 144 प्लस 22 प्लस 176। कैलकुलेट कर लो। 342
और मोलर मास की जो यूनिट है वो होती है ग्राम पर मोल। तो आप बताइए एमबी इज इक्वल टू कितना हो गया, 342 ग्राम पर मोल। चलो ये तो क्लियर हुआ। अब एमबी हमने कैलकुलेट कर लिया, 342 ग्राम पर मोल इनटू वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो वास्तव में किस में दे रखा है, लीटर में, तो 2 लीटर। मान लीजिए 1 मिनट के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया होता, तो पहले इस यूनिट को हम किस में चेंज करते, लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करते कितने, 1000 से, तो 1000 कहां जाता, ऊपर। लेकिन ऑलरेडी यहां क्या दिया हुआ है, लीटर, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, पर मोल है, पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल, लीटर वापस ऊपर लेकर गए तो क्या हो जाएगा, पर लीटर। तो मोल पर लीटर, ये मोलरिटी की इकाई आ गई। अब आपको करना क्या है, 20 डिवाइड 684 मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर अब आप घर पे कैलकुलेट कर लें, ये आपको मिलेगा 0.029 मोल पर लीटर। तो आपसे जो क्वेश्चन किया गया था, एक बार फिर मैं बोलता हूं और आप इसको मैच कीजिए। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। देखिए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। आप बताइए, जो कंसंट्रेशन है मोलरिटी किस में निकाल ली गई है, मोल पर लीटर में। तो इसका फाइनल आंसर हुआ 0.029 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.12, if the density of methanol is 0.793 किलोग्राम पर लीटर। यहां हमको दी गई है डेंसिटी ऑफ मैथेनॉल, डेंसिटी ऑफ मैथेनॉल इज इक्वल टू 0.793 किलोग्राम पर लीटर। तो इफ द डेंसिटी ऑफ मैथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ मैथेनॉल, वॉल्यूम ऑफ मैथेनॉल पूछा गया है आपसे। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 कैपिटल एम सॉल्यूशन। मोलरिटी इज इक्वल टू 0.25 कैपिटल एम। देखिए, मोलरिटी की जो यूनिट है, जस्ट अभी पीछे क्वेश्चन में हमने पढ़ा है मोल पर लीटर। इसका मतलब हम यहां क्या लिख सकते हैं, 0.25 मोल पर लीटर। आपको डेंसिटी दी गई है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, आपको विलियन की जो सॉल्यूशन की मोलरिटी है, कंसंट्रेशन है मोलरिटी में, वो दी गई है 0.25 एम, और एम मीन्स मोलरिटी और इसकी यूनिट है मोल पर लीटर, तो 0.25 मोल पर लीटर। अब सबसे पहली चीज यहां कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए, तो देखिए हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले मोलर मास ऑफ मैथेनॉल, मैथेनॉल का मोलर मास। तो देखिए कैलकुलेट करता हूं, मोलर मास ऑफ मैथेनॉल, और इसका फॉर्मूला होता है CH3OH।
कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई कितने 3 से प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 प्लस एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1। टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं तो 12 प्लस 3 प्लस 17 कितना हुआ 32। और मोलर मास, यूनिट ऑफ मोलर मास अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी ग्राम पर मोल, तो इसका मतलब है इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी ग्राम पर मोल। अब प्रश्न में क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दी गई है मोलरिटी। तो सबसे पहले हम मोलरिटी का फॉर्मूला रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो मोलरिटी का फॉर्मूला रखें तो देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू, जस्ट पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है WB मास ऑफ सोल्यूट अपॉन MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको देखो कैपिटल M क्वेश्चन में दिया गया है, WB मीन्स मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है। MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी मेथनॉल कैलकुलेट कर लिया हमने। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया गया है, तो बताइए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें WB। तो मोलर मास ऑफ क्या निकल जाएगा सोल्यूट। तो देखिए WB इज इक्वल टू क्या होगा, WB इज इक्वल टू बोलो M इंटू MB इंटू V। WB इज इक्वल टू M बोलिए 0.25 मोल पर लीटर विद यूनिट रखिए यहां इंटू MB। MB देखिए मोलर मास 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल इंटू V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2.5 लीटर। और यहां इसे आपको पता है मैं पहले भी कह चुका हूं, यदि ये मिलीलीटर में हो तो इसे लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से यानी 1000 से, लेकिन अभी ये किस में है लीटर में, नॉट चेंज्ड। तो WB इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए मैं सिर्फ यूनिट कैलकुलेट करूंगा, जो मल्टीप्लीकेशन वगैरह डिवाइडेशन ये घर पे आप करोगे। देखो मोल है, यदि ये नीचे जाए तो मोल इनवर्स हो जाएगा और मोल इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा मोल इनवर्स। देखो ये पर लीटर है यानी लीटर इनवर्स, ये नीचे जाएगा तो लीटर हो जाएगा और लीटर से लीटर कैंसिल। अब आपके पास यूनिट क्या बची, सिर्फ ग्राम। और बताइए WB क्या कहलाता है, मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट क्या है मेथनॉल। तो मेथनॉल का द्रव्यमान या मास कितना हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। अब देखो 0.25 इंटू 32 इंटू 2.5, तो ये कैलकुलेट मैं कर देता हूं 20 ग्राम। कितना आ गया आप देखते जाइए, कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो ये कैलकुलेशन आ गई आपकी 20 ग्राम। अब आगे चलिए, अभी सिर्फ आपने क्या कैलकुलेट किया है, मास ऑफ सोल्यूट। और अब देखिए ध्यान दीजिए इधर, मास ऑफ सोल्यूट किसका, मेथनॉल का। डेंसिटी ऑफ मेथनॉल क्वेश्चन में दिया गया है, आपको क्या चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ मेथनॉल। तो देखिए हम जानते हैं, आप वी नो दैट, क्या जानते हो, D इज इक्वल टू M अपॉन V। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आप बताइए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ मेथनॉल। तो देखिए वॉल्यूम, पहले तो ये बताइए जब D बराबर M अपॉन V तो V इज इक्वल टू M अपॉन D। V इधर D इधर, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा M अपॉन D। V क्या है, वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ मेथनॉल इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ मेथनॉल डिवाइड बाई
डेंसिटी ऑफ मैथेनॉल, टोटल किसका होना चाहिए, सारे मैथेनॉल के। तो देखिए मास ऑफ मैथेनॉल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ मैथेनॉल। तो वॉल्यूम ऑफ मैथेनॉल इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ मैथेनॉल WB, मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट क्या है यहां मैथेनॉल, कितना है 20 ग्राम। देखो ध्यान से 20 ग्राम डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ मैथेनॉल, डेंसिटी प्रश्न में दिया हुआ है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। हमेशा ध्यान रखो जब भी किसी क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को आप कैलकुलेट करें तो हमारी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। देखो ऊपर तो ग्राम में है और नीचे किलोग्राम में है, तो या तो नीचे की किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें या फिर ऊपर के ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसे 1000 से क्या कर दें, डिवाइड। तो जो 20 ग्राम आपके ये आया है, मैं यही इसको किलोग्राम में चेंज कर दूं, मान लो, तो WB बराबर 20/1000, यस और नो, और ग्राम इज कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। तो अब हम इसको बोल सकते हैं 20 × 10⁻³ और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। बोलो है या नहीं है। तो अब मैंने जो 20 ग्राम लिखा है उस ग्राम के स्थान पर मुझे क्या लिखना चाहिए, किलोग्राम। तो देखो लिख दो 20 × 10⁻³ किलोग्राम, यस और नो। आगे चलते हैं, आप बताइए, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, पर लीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो लीटर, और बताओ वॉल्यूम की जो यूनिट है वो लीटर होती है कि नहीं होती। अब आपको सिर्फ क्या करना है, 20 में किसका भाग देना है, 0.793 का। तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं 25.22। 20 में जब 0.793 का भाग देंगे तो आएगा 25.22, 25.22 आ जाएगा ये तो। और बताइए ऊपर क्या बच रहा है, 10⁻³ लीटर, यही बच रहा है हमें। तो ये आंसर आ गया, V इज इक्वल टू 25.22 इंटू 10⁻³ लीटर। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें मैथेनॉल की डेंसिटी दी गई है, आपको वॉल्यूम ऑफ मैथेनॉल, मैथेनॉल का वॉल्यूम पूछा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया गया है, कंसंट्रेशन मोलरिटी में आपको प्रश्न में दी गई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो मोलर मास ऑफ मैथेनॉल कैलकुलेट करना है, इसके फॉर्मूले से निकाल लिया। उसके बाद में आपके पास मोलरिटी का फॉर्मूला है, इस मोलरिटी के फॉर्मूले की सहायता से WB यानी मास ऑफ मैथेनॉल या मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर लेंगे, जो कितना है 20 ग्राम, और इस ग्राम को किस में चेंज कर दिया मैंने, किलोग्राम। उसके बाद में हम जानते हैं D इज इक्वल टू M/V। देखो हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है वॉल्यूम ऑफ मैथेनॉल, तो वॉल्यूम ऑफ मैथेनॉल यानी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/D। तो वॉल्यूम ऑफ मैथेनॉल इज इक्वल टू मास ऑफ मैथेनॉल डिवाइड बाय मास ऑफ वो डेंसिटी ऑफ मैथेनॉल, यानी टोटल सब किसके होंगे, मैथेनॉल के। अब देखो मास ऑफ मैथेनॉल तो ये रहा किलोग्राम में, और डेंसिटी ऑफ मैथेनॉल क्वेश्चन में दिया गया है। करना क्या है आपको, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा लीटर में, अब गुणा भाग आपको करना है, वो आप कीजिए और इसका आंसर ले आइए। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगला क्वेश्चन 1.13। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। Pressure is determined as force per unit area of surface. The SI unit of pressure, Pascal, is shown below. 1 Pascal is equal to 1
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पास्कल का मतलब है 1 पास्कल इज इक्वल टू दिया गया है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल, समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान, मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। यानी आपसे क्या चाहता है, प्रेशर, और वो भी किस में चाहता है, पास्कल में। आपसे प्रेशर चाहता है ये, और लेकिन इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, पास्कल में होनी चाहिए। अब दिया क्या गया है, एक तो ये दिया गया है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्वेश्चन में चाहिए कि पास्कल में वो दाब कैलकुलेट कीजिए, प्रेशर कैलकुलेट कीजिए, किसमें, पास्कल में। दिया गया है मास ऑफ एयर एट सी लेवल। देखो, मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज इक्वल टू 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिर्फ ये चाहता है कि कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, मास ऑफ एयर एट सी लेवल, समुद्र तल पर हवा का मास, द्रव्यमान। एयर का क्या दे रखा है, मास। तो देखिए, लिख दिया मैंने, पास्कल में दाब कैलकुलेट करना है। तो देखिए, P इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा इतना तो कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब P बराबर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए, फोर्स अपॉन एरिया, यस। और फोर्स मतलब बल, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को बोले तो मास, और त्वरण एक्सेलरेशन। तो आगे बढ़ाएं इसको, तो फोर्स के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, मास गुणा एक्सेलरेशन डिवाइड बाई एरिया, यस और नो। देखिए, मैंने इस पूरे फॉर्मूले को यहां ओपन कर दिया है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, डिवाइड बाई क्या है, एरिया। अब क्या दिया हुआ है उससे कैलकुलेट कर लो, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है आपको, प्रेशर, और किस में कैलकुलेट करना है, पास्कल में। देखिए ध्यान से, तो P इज इक्वल टू, सबसे पहले हम बात करें मास की। आप बताइए, मास ऑफ एयर एट सी लेवल दिया हुआ है, बोलिए, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ध्यान देना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये cm स्क्वायर जो है पर में माइनस में है, तो इसको नीचे ले जाऊं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, इनटू एक्सेलरेशन, पृथ्वी तल पर या सी लेवल पर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फिक्स वैल्यू है, और कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देखिए, मास टेस्ट में दिया गया है, लेकिन साथ में पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो मैं नीचे ले गया। तो ये तो हो गया। देखो, मास की यूनिट क्या होती है सही मायने में, आप देखें तो ग्राम या किलोग्राम। तो ग्राम में दिया हुआ है, यस और नो। ये तो मास हो गया, और ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, जो सबको याद रखना है कि सी लेवल पर जो एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अपॉन एरिया। आप बताइए, एरिया क्या है, क्षेत्रफल, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या नहीं होगा, तो ये एरिया भी आ गया। यानी एरिया के साथ में आपको क्या दिया गया था, मास। आगे कैलकुलेट करते हैं, देखो,
तो P इज इक्वल टू, अब देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये SI यूनिट है, सेंटीमीटर SI यूनिट नहीं है और ग्राम भी SI यूनिट नहीं है। तो पहले ग्राम को किस में चेंज करेंगे हम, किलोग्राम में, और सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। देखो कैलकुलेट करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। तो 1034, अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो आप बताइए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1000, और डिवाइड बाई 1000 का मतलब इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1000 का मतलब 10⁻³ ऊपर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। और ग्राम इज कन्वर्टेड इनटू, बोलिए, किलोग्राम, इनटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सबको पता है, डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैंने कहीं आपको मल्टीपल पढ़ाए हैं पीछे, डेसी मीन्स 10⁻⁻1, सेंटी मीन्स 10⁻⁻2। अब मुझे किसको हटाना है यहां से, सेंटी को, तो सेंटी का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, आगे चलते हैं, देखो कैलकुलेशन कंटिन्यू चलने दो। तो P इज इक्वल टू, देखिए 1034 इंटू 9.8, यस और नो, 1034 इंटू 9.8 डिवाइड बाई, देखो 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, और यहां देखिए 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3। ये तो टोटल नंबर्स की बात हो गई। अब यूनिट की बात करें, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, काटा पीटी मत करना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे मीटर स्क्वायर है, नीचे से मीटर स्क्वायर कहां ले जाए, ऊपर, तो डॉट, यस और नो, मीटर की पावर -2। आगे चलो, अब आपको क्या करना है, देखो 1034 को कितने से गुणा करना है, 9.8 से, 10⁻⁻4 कहां जाएगी, ऊपर, -4 ऊपर जाती है, किसकी हो जाएगी, +4। तो आप बताइए, इसको और मैं बढ़ा लूँ, 1 मिनट, 1034 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ +4। देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है न्यूटन, इट मीन्स न्यूटन, और साथ में है पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए P इज इक्वल टू 1034 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ और +4 यानी कि 10⁻+1 मतलब 10 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। आगे चलो कैलकुलेट कर लें, 101332 टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये लगभग कितना आएगा, देखो 1034 इंटू 9.8 करें तब तो मिलेगा 10133.2, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए तो P बराबर जो रिजल्ट आया है उसको किस में लिखना चाहिए मुझे, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में देखो इसमें कोई डेसिमल नहीं है, मान लो तो डेसिमल कहाँ मानी जाएगी, इस जगह पर। अब ये डेसिमल उठा के लेके आओ, 1 2 3 4 5 फिगर्स, तो 1.01332 इंटू 10⁵। जब डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और देखिए
आपको प्रश्न में दिया गया है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। इसका मतलब इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इतने पास्कल। तो P इज इक्वल टू 1.01332 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल आंसर। तो बताइए, आपसे वो जो प्रेशर पास्कल में चाहता था वो पास्कल में निकल गया। लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट को इस जगह ध्यान रखना है कि हमने किसी यूनिट को काटा नहीं है। कई बार क्या करते हो आप लोग जल्दबाजी में, देखो ऊपर मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर हमने काट दिया। यदि आप ये काट दोगे तो फिर बताइए आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन पास्कल में नहीं ले जा सकते। इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यूज देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक साथ लिख दिया और मीटर स्क्वायर को नीचे से उठा करके ऊपर रख दिया तो मीटर -2 लिख दिया। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पास्कल। तो जो वैल्यू आई है वो किस में निकल जाएगी, पास्कल। थैंक यू।